मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो द हिंदू में छपा है, सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ कि प्रॉमिस ऑफ जेंडर इक्वालिटी मस्ट बी अपहेल्ड। ठीक है, तो ये किसके ऊपर है, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। ठीक है, जो सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, और सीजेपी, तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ कि जो सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पे पिछले महीने, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें मेन प्लस वुमेन दोनों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज दोनों ने पार्टिसिपेट किया, और दोनों ने ही एक तरह से जिसको बोलते हैं अब्यूजिव लैंग्वेज कुछ लोगों ने यूज़ करा। ठीक है, बॉयज़ ने भी यूज़ करा और गर्ल्स ने भी यूज़ करा। लेकिन जो अब देखने वाली बात यह है कि ये कहती हैं जो सोशल मीडिया हो गया या नेशनल न्यूज़ चैनल्स हो गए या फिर बड़े बड़े जो फॉलोअर्स रखने वाले इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने क्या करा या सोशल मीडिया ने क्या करा कि जो टारगेट करे वो किसको किया, गर्ल्स को। मतलब किसको टारगेट किया गया, गर्ल्स। जबकि जो एक्ट था, ठीक है, ये काम गर्ल्स ने भी करा था, ठीक है, और बॉयज़ ने भी करा था। लेकिन जो बॉयज़ का जो एक्ट था वो नेगलेक्ट कर दिया गया, उस पर कोई बात ही नहीं किया, नोटिस नहीं करा। और जो गर्ल्स का कुछ एक्ट था उस पर बहुत सारा हो हंगामा मचा, उसी पर ये आर्टिकल है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि क्या है, और इसमें प्राइम मिनिस्टर का भी उन्होंने मेंशन करा है, तो वो भी देखेंगे कि क्या है। कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं और बोलते हैं कि नेशनलिस्ट जो लीडर थे, उन्होंने जो हमारे को आज़ादी दिलाई थी वो ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए किया था, और सबको फ्रीडम दिया गया था। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, जाति, धर्म, व्यवस्था जो भी था उसके बेस में नहीं था, ये ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया को था। ठीक है, इस तरह से ओवरनाइट ऑल वुमेन एंड मेन वर इक्वल टू बिफोर द लॉ। कानून के सामने सभी लोग क्या हो गए, बराबर हो गए इंडिपेंडेंस के बाद। इसके बाद ये फिर बोलते हैं कि बट टुडे दोज प्रोमिसेस ऑफ इक्वलिटी साइन समवॉट लेस ब्राइटली। ये बोल रहे हैं कि जो हमारा वो दिया गया था वो आज थोड़ा सा कम हो गया है। इसके बाद उन्होंने ये इन ओल्ड प्रॉमिस के बारे में याद दिलाती है कि जो इंडिपेंडेंस हुआ था, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उस समय हमारा देश क्या था कि वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट, और इनको क्या करना था, वो जो ट्रॉमा का पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रॉमा था वो झेलना था, जो प्रिंसली स्टेट से उनको यूनियन में मिलाना था। मतलब बहुत सारे इशू थे। ठीक है, और उस पे से जो सबसे बड़ा इशू था कि उसमें जो लोग थे उनके पास मनी नहीं था, एजुकेशन बहुत कम था, हेल्थ भी नहीं था, हाउसिंग इंडस्ट्री, मतलब चमराती अर्थव्यवस्था थी और कुछ नहीं था। फिर भी अगेंस्ट दैट बैक ड्रॉप, इतने सारा ड्रॉप होने के बाद भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उसने डिसाइडेड टू गिव द यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी टू ऑल। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी मीन्स जो भी लोग 21 साल के हैं, ठीक है, चाहे वो वुमेन हो, मेन हो, जाति विशेष कोई भी कुछ भी हो, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इलेक्शन में लड़ सकता है, इलेक्शन चुनाव जीत सकता है, चुनाव कर सकता है। ठीक है, इलेक्शन दे सकता है। और वहीं पर स्विट्ज़रलैंड जो था, ठीक है, उसने 1990s में वुमेन को वोटिंग का राइट दिया। ठीक है, तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत पहले ही दे दिया था ये सब। और इसके बाद इसमें कहते हैं कि बिफोर दैट फर्स्ट इलेक्शन दे फेस अ मेजर चैलेंज इन गेटिंग ऑल 80 मिलियन एलिजिबल वुमेन टू कम आउट एंड कम ऑर्डर टू रजिस्टर। ये बोल रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ, ठीक है, जब हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ तो उसमें 80 मिलियन जो वुमेन थी उनको रजिस्टर करवाना था। अब दिक्कत ये